morning class 7th students. This is Manoj Jain sir of your math teacher. Now today we will start chapter number 7, that is the algebraic expression. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है algebraic expression. Yes. Now algebraic expression होता क्या है? मीन्स मतलब अपने पास क्लास 6 के बाद 7th में जस्ट ये चैप्टर नया है. मीन्स मतलब इसका कोई कंसेप्चुअल 6 में नहीं पढ़ा अपन ने बेसिक. तो algebraic expressions are combinations of constant and variables connected by some operations are called algebraic expression. Combination of constant and variable and constant का variable and constant का combination क्या कहलाता है आपका algebraic expression connected by the some operations like are called algebraic expression. Means 2x square y minus 5x plus 6. 2x square y अलग टर्म है, 5x अलग टर्म है, 6 अलग टर्म है. ये सब किससे कनेक्टेड है? 1 माइनस 1 प्लस से ये आपस में मल्टीप्लाई से क्लियर. 2x माइनस y 2x y माइनस 8. 2x y अलग है, माइनस बीच में x का साइन है, 8 अलग है. इट मींस combinations of constant and variable connected by some operation are called algebraic expression. Now terms. The different part of an algebraic expressions represented by sign plus the different part of an algebraic expressions separated by साइन प्लस और माइनस आर कॉल्ड टर्म्स. टर्म्स क्या होती है? किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स वो होती है जो कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस से सेपरेट हो. दैट इज द टर्म्स. क्लियर. तो 2x y माइनस 8 है. यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं? 2. क्योंकि किससे सेपरेट हो? माइनस. मल्टीप्लाई या डिवाइड से कभी टर्म सेपरेट नहीं हो सकती. क्लियर. किससे होंगी? प्लस या फिर माइनस से. तो 2x y माइनस 8 हियर टर्म्स आर 2x y एंड माइनस 8. तो टर्म्स क्या है यहाँ पे? 2x y है, दूसरी है माइनस का 8. क्लियर. नाउ अगर साइन प्लस का होता तो प्लस का 8 हो जाता. मीन्स अपन उसमें यहाँ पे साइन लगाने की नो नीड, क्योंकि जिसके पास साइन नहीं है उसके पास ऑटोमेटिकली क्या साइन माना जाता है? प्लस. नाउ फैक्टर ऑफ टर्म्स इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x y माइनस 8 एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. ठीक है. द टर्म्स 2x y है फैक्टर्स. जो टर्म है 2x y इसके फैक्टर्स हैं कौन कौन से? 2, x एंड y. क्लियर. दैट इज द प्राइम फैक्टर भी बोल सकते हैं 2. क्लियर. और ये सिंगल वेरिएबल y भी वेरिएबल. तो दैट इज प्राइम फैक्टर्स. नाउ कोएफिशिएंट क्या होता है? द कोएफिशिएंट ऑफ a term of an algebraic expression may be numerical or variables. कोएफिशिएंट किसी भी टर्म का किसके रेस्पेक्ट में, किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है. अगर यहाँ पे ओनली न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट पूछा उसने, इट मीन्स जो नंबर है जैसे 2x y में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है? तो 2 है. क्लियर. और मैं पूछूं कि यहाँ पे 2x y के अंदर y का कोएफिशिएंट क्या है, तो आपको क्या बताना है? 2x. मीन्स y को छोड़ के जो भी टर्म में बचा दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट वेरिएबल. क्लियर. नाउ उसके बाद लाइक और अनलाइक टर्म. लाइक और अनलाइक टर्म है द टर्म्स हैविंग द सेम वेरिएबल फैक्टर्स. टर्म जो कि क्या सेम वेरिएबल फैक्टर हो जिसमें आर कॉल्ड लाइक टर्म्स. मीन्स यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देके समझा सकता हूँ.
like and unlike term. Here some terms are given. Terms are given. 4x squared 2p 7y 2x squared 3x 5x squared. Then the like terms क्या करेंगे आपकी like terms हो गई मीन्स 4x स्क्वायर ऐसी like ऐसी टर्म देखो कौन सी 2x स्क्वायर वेरिएबल से में कांस्टेंट से मतलब नहीं होता, कांस्टेंट काउंट नहीं होगा वेरिएबल से में, तो x स्क्वायर वेरिएबल वैल्यू x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये तीन टर्म्स क्या होंगी आपकी लाइक टर्म्स होंगी। बाकी अगर और भी लाइक टर्म्स हो सकती हैं अगर उनमें वेरिएबल सेम हो तो, लेकिन देयर इज नो सेम वेरिएबल, दैट्स व्हाई अनलाइक टर्म क्या हो जाएगी आपकी 2p 7y and 3x are unlike terms. अब types of algebraic expression. Types of algebraic expression. First is monomial, having one term, जिसमें कि एक टर्म हो वो क्या होगा आपका मोनोमियल कहलाएगी। ठीक है, जैसे 7x only 5 3/2y are the monomial. Second binomial, having two terms. Having two terms means an algebraic expression having two terms are called binomial. 7x plus y 2x minus 5 having two terms, let's say are called binomial. Trinomial, having three terms. Having three terms means 2x plus 7y minus 3. Polynomial, having four terms. Two x square minus 7y square plus 3x plus 4y. That is the quadrinomial. उसके बाद पोलिनोमियल लास्ट में, जिसको कि अपन डिफाइन कर सकते हैं क्या होगा पोलिनोमियल। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन expression having one or more term are called polynomial. मीन्स यहाँ पे जितने भी है मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल है, ऑल दीज आर द पॉलिनोमियल। क्लियर ना। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सारी टर्म्स लिखनी है, यहाँ पे राइट करनी है। अब आपको मैंने बताया था कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। टर्म्स किससे सेपरेट होती हैं? प्लस और माइनस से। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस विद द टर्म्स। मीन्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है 5x की पावर 4 माइनस 3 x की पावर 3 प्लस 2x प्लस 7। Here terms are 5x की पावर 4 minus 3x cube 2x and 7. Now what is the 12x square plus 5x minus 8 terms are, मैंने आपको बताया कि टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, तो ये आपका 12x स्क्वायर फिर 5x फिर माइनस 8। क्वेश्चन नंबर 2 राइट द कांस्टेंट टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे टर्म्स की बात हो रही थी, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द कांस्टेंट टर्म। मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें कि ओनली सिर्फ और सिर्फ क्या हो, न्यूमेरिकल वैल्यू हो, देयर इज नो एनी वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट राइट न्यूमेरिकल राइट कांस्टेंट टर्म। फर्स्ट x स्क्वायर माइनस 8 कांस्टेंट टर्म ही है, माइनस 8। थर्ड है x प्लस 1/2 कांस्टेंट टर्म, तो ये 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अपने को फाइंड करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मोनोमियल हैविंग 1 टर्म, क्वाड्रिनोमियल हैविंग बाइनोमियल हैविंग 2 टर्म्स, ट्राइनोमियल हैविंग 3 टर्म्स और क्वाड्रिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आइडेंटिफाई द मोनोमियल बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। एंड क्वाड्रिनोमियल। फर्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हैविंग 2 टर्म्स, उसका जाएगा आपका बाइनोमियल। सेकेंड फोर्थ माइनस एक्स वाई जेड। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स वाई जेड, यहाँ पे वेरिएबल तो 3 है बट देर इज अ ओनली सिंगल टर्म, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोनोमियल। इसके बाद सेवंथ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। हैविंग 4 टर्म्स और इसी को आपको पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 10 है 3a माइनस 2a। अब देखो यहाँ पे 3a माइनस 2a देयर इज, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि सर 2 टर्म है, लेकिन देयर इज नॉट 2 टर्म्स क्योंकि वेरिएबल्स क्या है आपके सेम है। जब इनको अपन क्या करेंगे सोल्व करेंगे तो 3a में से 2a चला गया तो क्या बचेगा 1 और 1 मीन्स मोनोमियल। अभी कुछ स्टूडेंट क्या बोलते थे कि सर ये तो आपके क्या है बाइनोमियल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x, राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ x। x के कोएफिशिएंट आपको फाइंड करने हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है -2x, तो कोएफिशिएंट हो जाएगा आपका -2। यहाँ पे इसने न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट के लिए नहीं बोला है, ठीक है, इस वजह से वैसे तो -2 ही है। और सेकंड वाले में देखते हैं अपन 7 - 3/2x, इसमें क्या आएगा आपका कोएफिशिएंट कितना आएगा, -3/2। 7 4xy² + 2y²z। देखो इस टर्म में तो कोई आपका कोएफिशिएंट है ही नहीं, इस टर्म में x का कोएफिशिएंट 4 और y² मीन्स x को छोड़ के बाकी जो भी बचा है टर्म में दैट इज द कोएफिशिएंट, मीन्स कितना जाएगा 4y² इज द कोएफिशिएंट। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपके पास आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म इन द फॉलोइंग। लाइक और अनलाइक टर्म को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक और अनलाइक टर्म को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब आपको पहचानना है कि इनमें से लाइक टर्म्स कौन सी है और अनलाइक टर्म कौन सी है। -5xy, 3xy², 3x²y। यस, -5xy फिर 3xy², 3x²y। देखो देखने में दोनों टर्म एक जैसी लग रही है, लेकिन यहाँ पे y पे स्क्वायर और यहाँ पे x पे स्क्वायर है, तो ऑल आर अनलाइक टर्म्स। सारी कह रहे हैं अनलाइक टर्म जिसमें वेरिएबल सेम हो, ठीक है, जिनके फैक्टर सेम हो, दैट इज द लाइक टर्म। वेरिएबल्स के फैक्टर। नाउ सेकंड, फाइव है, 3 है, 5 है, 7 है, -6 है। सब में वेरिएबल क्या a है, तो आर लाइक टर्म्स, इसी टर्म तो नहीं, लाइक टर्म तो नहीं। इसका फोर्थ है 5x, 7y -3z। 5x, 7y -3z वेरिएबल सब में क्या है, डिफरेंट है, तो आर अनलाइक टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 5 है 9ab² -4ab², देखिए सब में क्या आ रहा है, ab² आ रहा है, दैट्स व्हाई लाइक टर्म्स। यू हैव अंडरस्टैंड लाइक टर्म्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, give algebraic expression the following cases using variable constant and arithmetic operation। अपने को इनमें क्या करना है, स्टेटमेंट दिया हुआ है और क्या बनाना है, algebraic expression राइट करनी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, राइट इन algebraic expression। algebraic expression में राइट करना है sum of the square of x and y। sum of the square of x and y।
sum of the square of x and y. x और y के स्क्वायर का क्या करना है आपको? सम करना है, ठीक है। देखते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सेकेंड है मीन्स थर्ड है यहाँ पे 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y स्क्वायर। 5 लेस देन द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y स्क्वायर। x और y स्क्वायर का प्रोडक्ट करें मीन्स एक्स वाई स्क्वायर कर दिया, इसमें से 5 लेस देन मीन्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस 5। फिर 6 is added to the difference of x and 2y. 6 added to the difference of x and 2y. x और 2y का डिफरेंस करें, उसमें क्या ऐड कर दें? 6। ये हो जाएगा x माइनस 2y के डिफरेंस कर दिया, उसमें क्या ऐड कर दिया? 6। क्लियर? तो ना आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। एक्सरसाइज 7.1 इसके HW है। HW में आपको देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड और फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 3, सेकंड, फिफ्थ और एट्थ, क्वेश्चन नंबर 5th, फोर्थ, सेकंड, फिफ्थ और एट्थ। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करना है, कट करना है क्योंकि रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को कट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो ही चुका। क्वेश्चन नंबर 7 में से सेकंड, फोर्थ और 6 आपको करना है। What is your homework? This exercise has been complete. Thank you all of you.